हेलो फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आज हम 26 अप्रैल का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आज संडे है फ्रेंड्स, तो आज एडिटोरियल पार्ट नहीं आता है। तो आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पार्ट आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में पहला आर्टिकल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सीवियर सर्विलांस कैन एस्टिमेट कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड, ये हम जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्रेंड ये है कि फ्रांस के कुछ रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि जो सीवेज, जो हमारे आसपास जो नाले बहते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं, उसमें से कुछ सैंपल, एक कुछ जो पानी का उसका जो पार्ट होता है उसको लेके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पूरे कम्युनिटी, मतलब जो भी जिस जिस जो नाला जिस कम्युनिटी में बह रहा है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस किस हद तक फैला हुआ है उस कम्युनिटी में। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सीवेज सैम्पलिंग क्या होती है, जो हम इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा होगा सीवेज सर्विलांस। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि सीवेज सैम्पलिंग क्या होती है। तो हमने बात किया वही कि क्या बोलते हैं, जो नाला पानी बहता है वही पानी हम लोग उसको लेते हैं एज अ सैंपल और फिर उसमें टेस्ट करते हैं कौन कौन से सब्सटेंस हैं। तो उससे जो कोरोना वायरस है उसका भी जो है स्ट्रेन हम लोग क्या बोलते हैं पता कर सकते हैं और इससे मालूम कर सकते हैं कि उस कम्युनिटी में कितना वायरस का फैलाव है। और तो ये है फ्रेंड्स, और ये इसको कैसे और कहाँ, इसको किस तरह क्या बोलते हैं कैरी आउट कर सकते हैं इस पूरे जो सैंपल कलेक्शन को। तो इसको दो जगह इसका कर सकते हैं हम लोग सैंपल कलेक्ट। एक तो जहाँ पे वो नाला निकलता है और एक जहाँ पे वो नाला गिरता है। तो दो तरीके से क्या बोलते हैं इसको हम लोग इसको सैम्पलिंग इसकी कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं आगे। तो क्या ये फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ये नया कॉन्सेप्ट है? अगर आप सोच रहे होंगे तो नहीं फ्रेंड्स, ये पहले भी यूज़ हुआ था। हमारा पोलियो में, रोटा वायरस में, हेपेटाइटिस ई में और टाइफाइड में भी ये जो है यूज़ हो चुका है। तो अब हम जानते हैं कि क्या ये जो ये फ्रेंड्स है जो ये है, तो इससे इसे कैसे मतलब मीन्स मालूम होगा कि जो है उसमें कोरोना वायरस या फिर कोई भी जो भी हमने बात की अभी डिजीज़ का, वो पैथोजेंस उसमें है या नहीं है। तो ये जो है उसमें कई टेस्टिंग में पाया गया कि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उस सैंपल में, तो इसका मतलब है कि उस कम्युनिटी में ज़्यादा वो जो पैथोजेंस पार्टिकुलर पैथोजेंस है वो पूरे कम्युनिटी में फैला हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग में कैसे ये क्या बोलते हैं लाभदायक हो सकता है। तो अभी हमने देखा बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं आने से पहले भी वो ट्रांसमिट हो चुका है। मतलब वो जो पेशेंट, मान लीजिए कोई पेशेंट है उसके अंदर जो कोरोना वायरस सिम्टम्स हैं वो नहीं आए हैं, फिर भी उस डिज़ीज़ का ट्रांसमिशन उनके द्वारा हो चुका है। तो इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि हम लोग जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है उस कम्युनिटी में ये टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं उनको टेस्ट करना क्या बोलते हैं अभी वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनमें क्या बोलते हैं नहीं आए हैं सिम्टम। तो इस सैम्पलिंग टेस्टिंग से हम लोग जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं और जो माइल्ड केसेस आए हुए हैं उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है किसी कम्युनिटी में उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या इसका बेनिफिट है कि इस पे वही वही है कि मतलब जैसा कि हम जानते हैं टेस्टिंग किट्स भी बहुत कम अवेलेबल हमारी कंट्री में। तो इस पे जो ह्यूमन और जो हमने देखा कि एक एंटीबॉडी टेस्टिंग हाँ, तो जो हमने बात किया था कुछ दिन पहले रैपिड टेस्टिंग का, तो वो भी यहाँ पे मीन्स क्या बोलते हैं यूज़ होने ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप किसी भी ह्यूमंस का टेस्ट करने ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लो कॉस्ट है और इससे जो है एक सही तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से जो इन्फेक्शन का फैलाव है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी लोकल एरिया में, वो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो ये पूरा सीवियर, और इसी से क्या बोलते हैं जो ये इसमें टर्म यूज़ हुआ है सीवियर सर्विलांस, वही है कि सीवियर से कलेक्शन करके और उसमें हम लोग सर्विलांस करें पूरे कम्युनिटी में कितना फैला हुआ है। दूसरा आर्टिकल क्या है, ये बैट्स पे है। बैट्स क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारे न्यूज़ ये पाया गया है कि जो लोग बैट्स को मार रहे हैं, बैट्स को क्यों मार रहे हैं, उनको लग रहा है कि बैट्स भी जो है कोरोना वायरस फैला रहे हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने, और हम एक्सपर्ट जान लेते हैं कौन होते हैं एक्सपर्ट्स, ये जो ये कायरोप्टेरोलॉजिस्ट, ये जो बैट्स की स्टडी करते हैं इनको बोलते हैं। इन्होंने कंफर्म किया हुआ है कि बैट्स जो है कोविड-19 नहीं फैलाते हैं, बल्कि बैट्स को अगर मारा जाएगा तो वो बहुत और अलग अलग वायरस जो है फैला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसा कि निपा वायरस हमारे केरल में आया था तो वो बैट से ही फैल रहा था।
तो वो अलग वायरस है। लेकिन अगर आप बैट्स को मारेंगे ज़्यादा लार्ज स्केल पे, तो वो अलग वायरस फैला सकते हैं। तो ये इस अफवाह से बचें। और बैट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन वगैरह। पॉलिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे जो हमारी बटरफ्लाई करती हैं, मतलब किसी भी फूल से उसको क्या बोलते हैं, उसका पॉलन एक्सट्रैक्ट करके दूसरी जगह जाके करते हैं। सीड डिस्पर्जल करते हैं, मतलब कि एक कहीं कोई सीड है उसको उठा के दूसरी जगह करना, मतलब ये। और बहुत सारे हैं, मतलब आपके पेस्ट कंट्रोल का भी करते हैं। पेस्ट कंट्रोल मतलब सॉइल को जो है क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग का ये काम करते हैं, तो पेस्ट का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो इनका काफ़ी बहुत यूज़ है बैट्स का। तो इसीलिए ऐसी अफवाहों से बचें। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये क्या है, ये एक नई एक डिस्कवरी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, यही है कि कुछ रिसर्चर्स हमारे इंडिया में ही ये पाया है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं, तो पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स हमारे एक मीन्स यूनिवर्स में कोई भी एक पार्टिकुलर प्लेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग अपने किसी भी अपने आईज से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हैं। उसको सिर्फ मतलब क्या बोलते, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हम बात करेंगे, मतलब जो भी उस पार्टिकुलर लोकेशन से एक ग्रेविटेशनल वेव निकल रही है, उसको मेज़र करके फिर हम कहते हैं हाँ भाई यहाँ पे ब्लैक होल हो सकता है। तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल मतलब है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे जो ग्रेविटी होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ पे कोई भी पार्टिकल, अगर पार्टिकल बात करते हैं मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं, मतलब एक लाइट भी नहीं क्या बोलते हैं वहाँ से निकल सकती है, अगर उसमें क्या बोलते हैं पास करती है। तो ये आपका ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अभी हमने बात की ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जो ग्रेविटेशनल वेव होता है, ये आपका क्या बोलते हैं एक इमेजिनरी वेव होता है, और इसे हम भी जो है अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको अलग एक स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम लोग इसको मेज़र करते हैं। तो और ये क्या है फ्रेंड्स, मतलब अगर इसको और आसान भाषा में समझें तो कैसे है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग बॉडी है और वो एसिमेट्रिक मतलब है, मतलब कि उसका कोई शेप नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है, और अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो वो ग्रेविटेशनल वेव रिलीज़ करेगी। अगर अगर मान लीजिए आप ही एक्सेलरेट, कोई आपकी मतलब बाइक है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो वो भी क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव रिलीज़ करती है। तो ये, और ये सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कब दिया था, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने 1916 में दिया था, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट दिया था, तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटेशनल वेव्स का। तो ग्रेविटेशनल वेव हमारे अर्थ से भी निकलती है। और क्या बोलते हैं अगर हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है डिटेक्ट कर लें कहीं भी, अगर सही से कहीं, अगर जो हमारे यूनिवर्स है जो हमारे कहीं से भी निकल रही है, तो बहुत सारी थ्योरीज़ का, बहुत सारी जो हमारे, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी है, जिससे ये बताया गया था कि कैसे यूनिवर्स और प्लैनेट्स बने थे। तो तो उसमें भी जो भी अभी, लेकिन वो बहुत ही अनसर्टेन थ्योरी है, उसमें सिर्फ ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। तो उसको भी, जो भी कॉम्प्लिकेशन, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं अगर क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर लें प्रॉपरली। और यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कितना बड़ा यूनिवर्स है। तो ये सब चीज़ें, और हाँ, हम जो सबसे मुख्य बात, ब्लैक होल को भी जो है डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसमें। तो फिर यही है फ्रेंड्स क्या होता है अपना आपका ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट। तो ये सब बातें हैं। और अभी क्या क्या पाया गया है कि क्या बोलते हैं टू अनइक्वल मासेस ऑफ ब्लैक होल्स क्या बोलते हैं डिटेक्ट किए गए हैं, इसी से क्या बोलते हैं वहाँ से क्या बोलते हैं मीन्स जो आपका ब्लैक सॉरी आपका जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, इसी के थ्रू माध्यम से उन्होंने क्या बोलते हैं अलग अलग ब्लैक दो, क्योंकि ब्लैक होल एक नहीं है, बहुत सारे वो भी क्या बोलते हैं हो सकते हैं किसी भी आपके स्पेस में। तो वो अलग अलग मासेस के दो ब्लैक होल्स को मर्ज होते हुए क्या बोलते हैं रेड किया गया है। और ये कैसे रेड किया गया है फ्रेंड्स, तो हमारा जानते हैं कि लाइगो एक कॉन्सेप्ट एक मतलब है, उसको आप जान लीजिए। लाइगो क्या है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ऐसा मीन्स जिसमें क्या बोलते हैं बहुत मीन्स आप ये जान लीजिए कि ऑब्जर्वेटरी मेनली क्या होती है, किसी भी चीज़ को पार्टिकुलरली ऑब्जर्व करना, किसी भी लोकेशन पे विथ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और अलग अलग रिसर्चर्स वहाँ पे बैठ के किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, आपको ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए लाइगो को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे है ये फ्रेंड्स, जो आपका यूएसए में है, आपका वॉशिंगटन हो गया और ये लिथुआनिया वगैरह, वहाँ पे ये बेस्ड है। और ये
इन्होंने ही क्या बोलते हैं, जो अभी हमने बात की कि टू अनइक्वल मासेस ऑफ ब्लैक होल्स जो कन्वर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो लाइगो ने ही डिटेक्ट किया हुआ है। और अभी रिसेंटली जो है, अभी हाल ही में जो है हमारा जो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे एक ज़िला है हिंगोली, वहाँ पे इसको मिस लाइगो का एक ऑब्जर्वेटरी, एक यूनिट जो है इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। और वो 2025 में जो है तक जो है वो हमारे इंडिया में बन सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और क्या है नेक्स्ट आर्टिकल, क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है जो कोविड-19 से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हुई है उसके बारे में पूरा आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो अभी क्या हुआ है कि एयर क्वालिटी हम समझाते हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप सुबह उठ के देखेंगे कि किस तरह आप जो मीन्स वातावरण कितना शुद्ध है और साफ, आपको सब क्लियरली दिखता है। और हमने देखा कि दिल्ली में भी जो बहुत सारे, अब हम सब जानते हैं कि दिल्ली में, नोएडा में, और जो उसके जुड़े हुए एरियाज़ हैं, और इंडिया में कई जगह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही कम हो जाता है ठंडियों में मेनली। और अभी भी मीन्स अमूमन तौर पर भी होता है, क्योंकि बहुत सारी क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू जो स्मोक निकलता है उसके थ्रू। तो और इसी के थ्रू हमने देखा जब कोविड-19 में जो हमारा PM2.5 है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर ऑफ 2.5, मतलब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि कोई पार्टिकल है उसका जो साइज़ है वो 2.5 माइक्रोन है। तो मतलब किसी भी मैटर, किसी भी पार्टिकल का साइज़, तो जो PM2.5 है वो भी कम हुआ है काफ़ी हद तक दिल्ली एरियाज़ में या फिर उसके आसपास, ये ऑब्ज़र्व किया गया है, इस पूरे आर्टिकल में बताया है। और जो PM10 है, PM10 पार्टिकल्स है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हुए हैं। और तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं और भी जो एक्टिविटीज़, जो हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन है वो भी कम हुआ है, तो इससे कम हुआ है। और जो हमारे क्या बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन, सॉरी, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अलग अलग सोर्सेज से निकलता है, वो भी कम, वो भी उसमें भी काफ़ी घटोतरी आई है। और जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसमें भी काफ़ी आई है घटोतरी। तो ये सब हमारा क्या बोलते हैं कोविड-19 के प्रभाव से, मतलब कि सब जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो है ये सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। और इसी के चलते हमारा अभी हाल ही में लास्ट ईयर एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम था, क्या फ्रेंड था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ 20 था। ये हमारा एक मीन्स प्रोग्राम था NCAP, जिसमें ये टारगेट फिक्स किया गया था कि 2024 तक जो एयर क्वालिटी है उसको 20 से 30% तक जो है इम्प्रूव करेंगे। तो ये था। अब तो हम जान लेते हैं जो हमारी सरकार ने ये प्रोग्राम लाया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, इसको किस तरह आगे, जो ये अभी हमारा कोविड-19 से लॉकडाउन से इम्प्रूव हुआ है, तो इसको कैसे आगे सस्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले हम ये जान लें कि जो हमारा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है पहले उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो कौन कौन से हैं हमारा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, वेस्ट बर्निंग से भी होता है, रोड डस्ट जो भी रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उससे होता है, एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू बर्निंग होता है उससे, कंस्ट्रक्शन साइट से भी होता है। तो इन सब एरियाज़ में जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और क्या है फ्रेंड्स, आगे क्या बता रहे हैं कि अगर जो हमारा वेहिकुलर, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं वो भी सब बंद पड़े हुए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बंद किया गया है ताकि जो ट्रांसमिशन है वो कम हो सके। तो इससे जो हमारे भविष्य में क्या बोलते हैं, जब ये कोविड-19 ख़त्म होगा फिर से चलेंगी, तो ये अभी क्या बोलते हैं ज़रूरत है जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए कई स्कीम लाई है, हमारी फेम स्कीम भी इसी के चलते आई है। तो उस पे काम करने की आवश्यकता है ताकि आगे जो अभी जो स्टेटस है जो एयर क्वालिटी का और जो पोल्यूशन, वेहिकुलर पोल्यूशन है वो कम हो सके। आगे क्या बात किए हैं क्या करना चाहिए, और जो ये करंट सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा वेस्ट क्या बोलते हैं वेस्ट कलेक्शन होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जहाँ से क्या बोलते हैं वेस्ट निकलता है हमारा, चाहे रेजिडेंशियल एरिया से जहाँ पे निकलता है उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट करने की आवश्यकता है। ब्लू और ग्रीन देखिए बॉक्सेस होते हैं अलग अलग जिसमें वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है घर घर। तो और ऐसे क्या बोलते हैं पार्क में डस्टबिन भी
भी लगे होते हैं, तो उन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री मेनली जहाँ जहाँ बहुत सारे में निकलते हैं, पोल्यूशन होता है, तो फिर वहाँ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन जहाँ से निकलता है वहाँ पे ये काम करने की आवश्यकता है। और आगे क्या आवश्यकता है फ्रेंड्स, कि जो हम जानते हैं कि जब ठंडी आती है तो देखिए बहुत सारा पोल्यूशन दिल्ली और हरियाणा जो एनसीआर एरिया है वहाँ पे बहुत सारा हो जाता है। तो वहाँ पे जो और क्यों होता है, मेनली इसको बताया जाता है कि जो हमारा स्टबल बर्निंग होता है वहाँ पे, इसी के कारण होता है। तो कुछ क्रॉप्स एक ऐसे कुछ इनोवेटिव क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं मीन्स मैकेनिज़्म, ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाएं ताकि जो है भविष्य में, जिसमें और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार भी किए गए हैं, हैप्पी सीडर वगैरह देखिए आप जानते होंगे, वो सब तैयार किया गया है। तो और भी इसमें काम करने की आवश्यकता है ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और फार्मर्स के कोई तक रीच हो उनका। तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये सब बातें इसमें बात की हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, फिर नेक्स्ट आर्टिकल आपका है कि जो है कोरोना वायरस जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ लंग्स को ही नहीं करता प्रभावित, बल्कि अलग अलग जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनको भी प्रभावित करता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में जो है देखा गया है। और ये कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स, तो इसमें ये बताया गया है आगे कि जब भी ये वायरस अटैक करता है, तो जैसे मान लीजिए कहा गया है कि आँखों के थ्रू, मुंह के थ्रू और ये नाक के थ्रू जो है क्या बोलते हैं, ये वायरस हमारा एंटर करता है हमारी बॉडी में। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, तो जो हमारा नोज़ एरिया है वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम पाया जाता है। उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, उसका नाम है ACE2। उसका फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो ये एंजाइम क्या होता है, ये पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो कि मतलब कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो जो हमारा सब्सटेंस इन द सेंस कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया, अलग अलग चीज़ें, तो ये मेनली आपका जो ये है, ये वायरस कोरोना वायरस को अटैक करने में बहुत ही इसके अंदर काफ़ी क्षमता होती है। तो ये हमारे नाक के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, लंग्स के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए इन सब एरिया में अटैक ज़्यादा करता है। तो अगर लंग्स पे अटैक, अगर क्या बोलते हैं जो मीन्स नाक के थ्रू लंग्स पे जाएगा हमारे बॉडी में, तो अगर लंग्स में गया तो लंग्स में हम सब जानते हैं कि एल्वियोलाई होता है, जिसके जो हमारा एयर सैक होता है जहाँ से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की और ब्लड की मीन्स सप्लाई होती है, जहाँ से मीन्स जो हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको प्योरीफाई होता है वहाँ पे। तो वहाँ अगर वहाँ से आया तो ब्लड से फिर वहाँ भी ब्लड आता है, हम सब जानते हैं। तो फिर वहाँ से पूरे बॉडी में जाएगा। तो ऐसे तो फिर जो हमारा ब्रेन है, किडनी है, उन सबको भी करेगा इफेक्ट। तो वहाँ पूरा क्या बोलते हैं जो कोरोना वायरस है फैलेगा। तो यही इस पूरे आर्टिकल में बात की है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइटोकाइन स्टॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो अभी काफ़ी यूज़ में आया है कि जो कोरोना वायरस से जो डेथ हुई है वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है इससे ज़्यादा हुई है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम जान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि हमारी जो सेल में पाया जाता है, जो हमारा सेल होता है, कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसमें पाया जाता है। और ये क्या होता है फ्रेंड, ये हमारी क्या बोलते हैं जो मीन्स जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट भी करता है। तो ये जो है जब एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है साइटोकाइन, तो फिर यहाँ पे जब ये हमारा क्या बोलते हैं ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो हमारी हेल्दी टिश्यू होती हैं वो भी अटैक होती हैं उससे। तो ये हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म है जब, तो ये इसीलिए क्या बोलते हैं ये मेनली आपका होता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसको हमने देखा था फ्रेंड्स, इमिग्रेशन बैन एंड इम्पैक्ट, जिसमें US प्रेसिडेंट ने जो है जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनमें जो है जो वीज़ा है उसको बैन कर दिया है 60 दिन के लिए, जो कि आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा उन्होंने जो है क्यों किया है, पहला कारण क्या है, पहला कारण तो है कि जो पैंडेमिक से उनके इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योर हो सके जो उनके कंट्री के हैं। और दूसरा कारण है कि जो हम सब जानते हैं कि US में 2020 नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, तो उसको भी मद्देनज़र क्या बोलते रखते हुए भी उसको उन्होंने बैन किया हुआ है। और हम सब जानते हैं कि 2016 में जब ट्रम्प जीते थे क्या बोलते हैं मिस USA का इलेक्शन, तब उन्होंने जो है US वर्कर की जो जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये मतलब ये नारा दिया था। इसीलिए क्या बोलते हैं वो
और वो हमेशा बोलते रहते हैं कि यूएस फर्स्ट पॉलिसी, मतलब कि यूएस को पहली प्रायोरिटी, बाकी पूरे देश को जो भी उनके यहाँ रह रहे हैं उनको दूसरी दी जाएगी प्रायोरिटी। तो ये पूरा आर्टिकल इसी बारे में हम आगे बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले डिस्कस किया था फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स कि वाई पैथोजेंस ट्रेवल इन सर्च ऑफ अ होस्ट। तो क्या है फ्रेंड्स, आपका ये पैथोजेंस क्या होता है, जो भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, आपके वायरस बैक्टीरिया, तो ये सब, और होस्ट क्या होते हैं जिस पे वो अटैक करता है। तो क्या कह रहे हैं कि वाई पैथोजेंस ट्रैवल इन सर्च ऑफ होस्ट, मतलब जो पैथोजेंस है वो क्यों मीन्स ह्यूमंस पे जो भी जहाँ करते हैं अटैक, वो ऐसा क्यों होता है। तो अभी हमने देखा कि जो ये मीन्स प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो कोविड-19 है, ये भी एक क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे रिसर्चेस पाया गया है कि ये जूनोटिक डिजीज़ है। तो हम जान लेते हैं जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है। ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से आपका ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, तो ये इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो ये कई स्टडीज़ में पाया गया कि जो ये आपका कोविड-19 है, ये चाइना जो वुहान सिटी है वहाँ से ये अराइज हुआ था, और वहाँ की वेट मार्केट में हुआ था। तो आप जानते हैं कि वेट मार्केट क्या होता है, पहले जानते हैं फ्रेंड। वेट मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे पेरिशेबल आइटम्स का सेल होता है, मतलब आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका फिश हो गया, मीट हो गया, तो ऐसे मार्केट को वेट मार्केट कहते हैं। तो वहीं से ये वायरस जो है कोविड-19 कोरोना वायरस अराइज हुआ था। तो इसकी ये बातें किया जाता है इसमें। तो ऐसी फिर आगे बात करते हैं कि जूनोटिक डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हैं आपके जो क्या बोलते हैं मीन्स वो हैं जूनोटिक डिजीज़ हैं। कौन कौन सी डिजीज़ हैं फ्रेंड्स आपका, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका इबोला हो गया, मर्स हो गया। मर्स क्या है फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो आपका 2009 में आया था। और सार्स करके था जो आपका मर्स आपके क्या है, ये अनुवाद किया। सार्स क्या है कि वही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और रिफ्ट वैली फीवर, बर्ड फ्लू, इबोला हमने बात की पहले, वेस्ट नाइल वायरस, जीका वायरस, और अभी कोविड-19, ये सब क्या बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़ हैं। तो ये सब क्या बोलते हैं ऐसी ये सब डिजीज़ेज। और ये सब डिजीज़ जो है कहाँ से होती है राइज, जितनी भी होती हैं जूनोटिक डिजीज़, ये आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स हो गए, फंजाई हो गए, तो इन सब एरिया से क्या बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़ क्या बोलते हैं आपका मीन्स एनिमल से ह्यूमन टू ट्रांसमिट होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि ह्यूमंस क्यों क्या बोलते हैं इससे काफ़ी खतरे में है। तो ह्यूमंस क्यों खतरे में है, तो अभी यूएनईपी, अब आपका यूएनईपी पहले जान लेते हैं। यूएनईपी क्या है आपको जानना जरूरी है। यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आपका 1972 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ था। और इसका क्या होता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी में है, केन्या में है इसका हेडक्वार्टर। और जितनी भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, और हर मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उससे मिल के ये करती है। तो यूएनईपी ने जो है ये बात किया है कि क्यों जो है जूनोटिक डिजीज़ बहुत फैल रही हैं, और इसके क्या क्या कारण हैं। तो कारण क्या है इसमें कि बता रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें आपका जो लैंड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो अगर जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी लैंड पे रहते हैं, अगर उन पे इंक्रोच होगा तो वो फिर ये सब डिजीज़ेज़ फैलेंगी। और आगे क्या बताए हैं कि जो एनिमल का और ह्यूमन का होस्ट है वो भी काफ़ी उसमें अंतर आया है। सॉरी फ्रेंड्स। आगे क्या है कि जो पैथोजेंस में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, जो अलग अलग क्या बोलते हैं चेंजेस, जैसे हमने देखा चाइना में अलग, यही सेम कोविड-19 का स्ट्रेन अलग है, यूएसए में अलग है, इंडिया में अलग है। तो ये इस ऐसे भी काफ़ी हुआ है। और क्या आगे बता रहे हैं, और क्या कारण हो सकते हैं इसके, और क्या कारण है, कारण और ही बताएं आगे। क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर का भी चेंजेस आया है, जो हमारा ईटिंग हैबिट है वो भी काफ़ी चेंज हुई है, नॉन वेजिटेरियंस ज़्यादा बढ़े हैं, तो इन सब चीज़ों से हुआ है। और लोग जो है मीन्स ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करते हैं अलग अलग एरियाज़ में, तो जिसके थ्रू जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उनके हैबिटाट जो है उनमें उनको जो है क्षति पहुंच रही है। और माइग्रेट भी कर रहे हैं लोग, वाइल्ड लाइफ की ट्रेडिंग भी हो रही है। और अर्बनाइजेशन जो है क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिससे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जा रही हैं, माइनिंग की जा रही है, तो जिससे इन सब चीज़ों से जो ये जूनोटिक डिजीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं। ये सब कारण ये आपके जो यूएनईपी वाले हैं ये बता रहे हैं। और कि आप बता रहे हैं कि फिर कुछ एग्जांपल भी दे रहे हैं कि जब आपका इबोला जो आपका डिजीज़ है
वो जब उसका आउटब्रेक हुआ था आपका वेस्ट अफ्रीका में, तो यही था कि वहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो काफ़ी काट दिए गए थे, जिसके कारण हुआ था आपका एवियन इन्फ्लुएंजा जो है, जो पाउल्ट्री जो आपका मीन्स ये मुर्गी मुर्गी वगैरह होते हैं, तो इनसे हुआ था, और जो बर्ड्स मेनली होती हैं, तो वो हुआ था। तो वो भी यही हुआ था जब आपका पोल्ट्री फार्मिंग ज़्यादा हो रहा था, तब ये आपका इन्फ्लुएंजा बढ़ा था, एवियन इन्फ्लुएंजा। और निपा वायरस जब हुआ था, जो हमारे क्या बोलते हैं केरल में आया था, तो वो भी इसमें हुआ था कि जो पिग फार्मिंग थी वो ज़्यादा होने लगी थी, और फ्रूट का प्रोडक्शन भी जो है ज़्यादा हो रहा था। मतलब कि जब ज़्यादा किसी भी चीज़ की जब अति होगी तो उसका दुष्परिणाम तो होगा ही फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये सब क्या बोलते हैं कारण बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि आगे क्या है, और फिर बता रहे हैं कि ये तो आपका ज़ूनोटिक डिजीज़ हो गया। इसी तरह क्या बोलते हैं आपका प्लांट से भी डिजीज़ हो, प्लांट से भी ह्यूमन में डिजीज़ मीन्स आ सकती है। उसको क्या बोलते हैं, ये तो इसको मैंने आपने बात किया कि ये जूनोसिस डिजीज़ है। इस तरह क्या बोलते हैं उसको फाइटोनोसिस डिजीज़ भी डिजीज़ कहते हैं। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसके थ्रू जो है प्लांट्स जो होते हैं अगर तो उस वो आपका ह्यूमन क्या बोलते हैं ट्रांसमिट होता है। क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन सब जो भी एनिमल्स के होते हैं वायरस या बैक्टीरिया पैथोजेंस, और जो प्लांट्स के होते हैं, इनसे हम लोग हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रिपेयर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग ये डिजीज़ क्या होते हैं ह्यूमन्स को हो जाती हैं। तो इन सबको जो है इन सबको टैकल करने के लिए जो हमारा मीन्स UNEP है, जो भी हमारी मीन्स वहाँ की हैं आपकी एजेंसी, वो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट देती हैं। तो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं और कंट्रीज़ के, वो कुछ ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे पॉलिसीज़, ऐसे प्रोग्राम या फिर ऐसे लॉ बनाएं जिससे और उसको फिर सब आके में अलग अलग सेक्टर में ऐसे लॉ बनाएं, और फिर जिससे जो है एक पार्टिकुलर मतलब किसी भी सेक्टर, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर में अलग, इन्वायरमेंट सेक्टर में अलग, जो भी आपका इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें अलग, उन सब के लिए पार्टिकुलर लॉ बनाएं जिससे जो आपका पब्लिक हेल्थ का आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो पब्लिक आपका हेल्थ है वो सिर्फ एक सेक्टर से क्या होता है प्रभावित नहीं होता है, वो अलग अलग सेक्टर से प्रभावित होता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो अलग अलग सेक्टर्स से बने और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए प्रॉपरली। तो ये है आपका वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। और वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपका काम कैसे करेगा, इसमें अलग अलग जो आपके सेक्टर हैं उस पर वर्क करना पड़ेगा आपका, चाहे फूड सेफ्टी का आपका हो, फिर जो आपका जूनोसिस डिजीज़ को कंट्रोल करने की बात हो, और फिर एक और आपका बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट आप जान रहे होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मतलब जब भी जो है किसी भी जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उसको हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती हैं कि हम लोग कुछ भी क्या बोलते हैं, कोई भी मान लीजिए डिजीज़ होती है जो हमारी बॉडी में अटैक करती है, तो वो उससे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो फिर हम लोग फिर जो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडी पे काम नहीं करती है। तो अगर हम इसको एनिमल्स में वही सेम, क्योंकि क्या बोलते हैं एनिमल्स में मान लीजिए कोई डिजीज़ हुई या प्लांट्स में कोई डिजीज़ हुई, तो उसमें भी एंटीबॉडीज़ को दिया जाता है। तो अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं एक एंटीबॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो फिर से मान लीजिए कोई भी डिजीज़ होती है क्या बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज़, तो वो हमारे बॉडी पे वो आसानी से अटैक कर जाएगी और उससे हम लोग कोई भी डिजीज़ कोई भी मेडिसिन से प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। और आगे क्या कहते हैं इसमें कि आगे क्या है, ऐसे एपिडेमिक डिजीज़ क्या आगे भी आ सकती हैं? तो बिल्कुल आ सकती हैं फ्रेंड्स। जैसे जिस तरह ये चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में बदलाव आ रहे हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। तो ज़रूरत यही है कि वो जो वन हेल्थ का अप्रोच है इसको अपनाया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लास्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स, लास्ट आर्टिकल आपका आरोग्य सेतु ऐप से है। आरोग्य सेतु ऐप हम सब जानते हैं, ये 2 अप्रैल को गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया था। और इसको कौन क्या बोलते हैं जो ऐप है कौन बनाया है, ये हमारा ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर जो है ये ऐप बनाया है। और ये 11 भाषा में ये अभी इंडिया में अवेलेबल है आपका प्ले स्टोर पे, और अलग अलग जो आपके आईफोन और फिर उसके स्टोर हैं उस पर ये अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली उसमें 2 फीचर और लाए हैं, जिसमें आपका PM केयर्स फंड जो हमने बात की थी वो उसमें एक नया ऑप्शन आया है। और दूसरा ऑप्शन क्या आया है फ्रेंड्स,
कि जो ई पासेस ट्रैवल करने के लिए जो ई पासेस इशू कर रही है सरकार, तो वो भी इस ऐप में इनकॉर्पोरेट किया गया है। हम जानते हैं कि ये ऐप किस तरह वर्क करता है। तो ये फ्रेंड्स ऐप आप जब इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नाम, आपका सेक्स, आपका एज, फ़ोन नंबर वगैरह, करंट लोकेशन और ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन आपका मांगेगा। उसको आप जब उसमें डालेंगे तो फिर वो वर्क करेगा। और वो किस तरह वर्क करता है, तो ये आपका ब्लूटूथ और आपका जीपीएस के थ्रू वर्क करता है। और ये इसका मैकेनिज़्म क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज़्म ऐसे होता है कि आप इसमें अपने डेटा इंस्टॉल करिए, आप जो भी हमने बात किया नेम, सेक्स वगैरह, उसको इंस्टॉल करिए। तो फिर जो भी मान लीजिए आपके आसपास जिसको कोविड-19 हुआ होगा, तो वो आप अगर मान लीजिए आपके आसपास आता है, आपके लोकेशन पे है वो, तो आपको अलर्ट कर देगा। तो ये आपका आरोग्य सेतु ऐप है। और आरोग्य सेतु ऐप क्या करता है, ये आपको एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, फिर जिससे जो ट्रेसिंग होती है लोगों की आसानी से हो जाती है। अब क्या आप देखते हैं कि क्या ये इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स, तो ये इफ़ेक्टिव कुछ हद तक कम है। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं जो इंस्टॉल कर रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह अपने आप को एसेस करते हैं। क्योंकि इसमें हमने बात की कि ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह और आपके हेल्थ कंडीशन को जो अगर आप जिसमें जो भी आप उसमें डालेंगे उसी के हिसाब से आपकी जो आइडेंटिटी है वो डेवलप की जाएगी। तो अगर ज़्यादा स्केल पे लोग नहीं कर रहे हैं सेल्फ एसेस, तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगी। आगे क्या है इसमें, आगे क्या इशू रेज करते हैं कि जो प्रिवेसी कंसर्न है क्या इसमें है या नहीं। तो इस पर दो हेड्स पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रिवेसी कंसर्न है। तो पहला तो आपका लीगल कंसर्न है। लीगल कंसर्न क्या है फ्रेंड्स, कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन का ऐसा कोई लॉ हमारे इंडिया में नहीं है। तो और जो ये डेटा है उसको स्टोर करने की बात करता है। तो जो हमारे इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ ही नहीं है, तो फिर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो किस तरह इंश्योर होंगे कि जो उनके जो डेटा हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। और अब जो दूसरा बात क्या करते हैं, दूसरी बात हम लोग करते हैं कि जो टेक्निकल इशू है क्या इसमें है। टेक्निकल इशू क्या है फ्रेंड्स, कि जो हमने बात की कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर इसमें जो है आपका जनरेट होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो ब्रीच होने का उसका खतरा है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ अलग अलग, जैसे आपका एप्पल और गूगल ने जो है ने कुछ ट्रेसिंग ऐप निकाले अलग कंट्री में, जिसमें आपका आइडेंटिटी जो नंबर है वो चेंज होता रहता है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी आइडेंटिटी होगी वो स्टोर नहीं की जा सकती है, उसके भविष्य में उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये है। दूसरा क्या है इसमें टेक्निकल इशू, दूसरा इशू है कि जो आपका ब्लूटूथ है वो जीपीएस बेस्ड है, हमने बात की। तो फिर अगर ब्लूटूथ है और जीपीएस बेस्ड है तो फिर हम सब जानते हैं लोकेशन ट्रेसिंग का खतरा है, तो सबसे बड़ा खतरा इसका यही है। और तीसरा इशू क्या है कि इसको लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्लैक बॉक्स की तरह है। ब्लैक बॉक्स क्या है, तो ब्लैक बॉक्स जनरली हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो एरोप्लेन में क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब मान लीजिए प्लेन क्रैश करती है तो वो किस कारण से क्रैश की है फ्रेंड्स, क्या उसमें टेक्निकल फॉल्ट आया है हमारे प्लेन में, वो ब्लैक बॉक्स मतलब मीन्स जब पूरी प्लेन क्रैश करती है तो ब्लैक बॉक्स होता है वो सेफ रहता है उसमें हमारे प्लेन में। और फिर वो शो करता है कि कौन से कारण थे जिसके कारण ये आपका जो ब्लैक बॉक्स जो है वो मीन्स जो हमारा प्लेन है वो क्रैश किया हुआ है। तो इसमें क्या आप बात कर रहे हैं, इस यहाँ पे जो आपका ऐप है इसमें ब्लैक बॉक्स किस तरह यूज़ हुआ है। ब्लैक बॉक्स मतलब होता है यहाँ पे जो टर्म यूज़ किए हैं कि ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो मैकेनिज्म है वो छुपाई गई है जो हमारे यूज़र हैं उनसे, तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स का टर्म यूज मतलब तो यही बात है कि जो हमारे यूज़र हैं जो इसका मैकेनिज्म है वो शो ही नहीं किया गया है। तो ट्रांसपेरेंट की जो हमारा मीन्स जो मतलब मोर ट्रांसपेरेंसी की मतलब ज़रूरत है ताकि लोग जान पाएँ कि इसका क्या मैकेनिज्म है और किस तरह वर्क करता है। अंत में क्या है कि क्या कोई अलग मीन्स इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है फ्रेंड्स, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है कि जो हमारा एंड्रॉयड और iOS ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके उसमें क्या है आपका ब्लूटूथ के थ्रू जो है जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं जो भी पेशेंट होंगे या फिर जिनको कोविड-19 हुआ होगा या फिर पाया गया होंगे उनसे वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एप्पल और गूगल के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट अभी आया है, लेकिन इसमें भी कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। तो ये सब आपका ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स।